राजस्थान में इतिहास बदला जा रहा है या सिर्फ सिलेबस सुधारा जा रहा है? एक फैसला जिसने शिक्षा से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। राजस्थान सरकार ने 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई जाने वाले राजस्थान इतिहास की 4 किताबों को सिलेबस से हटा दिया है और अब इस पर शुरू हो गई है सियासी जंग। ये किताबें 2020-21 में लागू की गई थी, जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी। तब कहा गया था कि एनसीईआरटी में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति का जिक्र कम है, इसलिए एक्स्ट्रा किताबें जोड़ी गई हैं। वो बुक्स हैं कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं धरोहर, कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 11वीं में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, कक्षा 12वीं में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। हालांकि इन किताबों की कोई परीक्षा नहीं होती थी। अब शिक्षा बोर्ड और राजस्थान सरकार का कहना है कि ये किताबें नो मेंस लैंड में भी न पढ़ाई जाएं और न पढ़ाई पर फोकस किया जाए और ना ही एग्जाम, सिर्फ कागज की इससे बर्बादी होती है। समाज शिक्षा के उप निर्देशक अशोक पारी के मुताबिक किताबें हटाने का प्रस्ताव खुद शिक्षा बोर्ड से आया था, यानी सरकार इसे सिस्टम सुधार बता रही है। यहाँ सिर्फ वही पढ़ाया जाए जिसका मूल्यांकन हो सके, लेकिन विपक्ष इसे सीधा हमला बता रहा है, इतिहास पर, सोच पर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस फैसले को साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ किताबें हटाना नहीं, सोच को कंट्रोल करने की कोशिश है। एक पूरी पीढ़ी को आधा अधूरा सच बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। डोटासरा ने उस पर सवाल भी उठाए। क्या इन किताबों में स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस नेताओं का जिक्र होने से दिक्कत थी? क्या इसलिए हटाया गया क्योंकि इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के योगदान का जिक्र था, या फिर BR अम्बेडकर और संविधान की बात? उन्होंने ये भी कहा, अगर गलती थी तो सुधार करते, पूरी किताब हटाना इरादा दिखता है। विवाद यही नहीं रुकता। विपक्ष का आरोप है कि पहले भी आदिवासी नायक और क्षेत्रीय इतिहास को कम महत्व दिया गया, अब आजादी के बाद भारत का पूरा दौर ही हटा दिया गया। दूसरी तरफ सरकार समर्थकों का तर्क भी आया है, सिलेबस को क्लस्टर फ्री करना जरूरी था, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। यानी कि एक तरफ इतिहास और दूसरी तरफ विचारधारा की बात, दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का भी इस पर राय आई है, लेकिन राय बटी हुई है। कुछ का कहना है कि बिना एग्जाम वाली किताबें छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बनती हैं, तो कुछ मानते हैं कि लोकल इतिहास जानना उतना ही जरूरी है जितना कि एनसीईआरटी, क्योंकि इतिहास सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, पहचान और समझ बनाने के लिए भी होता है। और अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला शिक्षा सुधार है या फिर इतिहास की नई व्याख्या? किताबें बदली हैं, लेकिन क्या इसके साथ सोच भी बदलेगी? राजस्थान में अब सिर्फ सिलेबस नहीं बदला, बल्कि इतिहास और राजनीति के बीच नई बहस शुरू हो गई है। मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।